आंदोलन ऐसा करेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, दम नहीं, से कम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। कोरोना वायरस ने कितने लोगों की जान ले ली, लेकिन कोरोना के जो योद्धा थे आज वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार रोजगार देते हैं, लोगों का कहना है कि रोजगार देते हैं, विकास पुरुष हैं, लेकिन विकास सड़कों पे दिख रहा है। यहाँ देखिए बिहार में बाहर है, जॉब का भरमार है क्योंकि एनडीए सरकार है, फिर भी कोरोना योद्धा बेरोजगार है, ये कहना है इन लोगों का। आइए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया? जी हमारा नाम राजीव कुमार हुआ। हम लोग पूरे बिहार से आए हुए हैं। पूरे बिहार 3800 जिला के लैब टेक्नीशियन है, कोविड लैब टेक्नीशियन, जिसका बहाली कोविड में किया गया था, विकट परिस्थितियों में की गई थी। 2020 से बहाली लगातार हो रही, 20-21 दोनों साल हुई। हम लोगों का जो है कि बहाल करके भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार को लेटर मिला, उससे बहाली निकाली गई। बाज़ाब्ते इंटरव्यू प्रक्रिया के साथ जो प्रक्रिया की जाती है एक जॉब के लिए, उस प्रक्रिया के साथ हम लोग को बहाल किया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने लगातार 4 साल सेवा दिए सरकार को, लगातार कोरोना में। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ, जिसे फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता था, जिसे फूल और माला सर्टिफिकेट देके नवाजा जाता था, वो हम ही लोग हैं, वो हम ही लोग कोरोना योद्धा है। ना कि फ्रंट लाइन वर्कर में डॉक्टर थे, ना कि और कहीं कोई थे सभी का साथ था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा साथ नहीं था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई कोविड लैब टेक्नीशियन ही लड़े थे और जीते भी, जंग से जीते, कोरोना से जीते भी हम लोग, सभी लोग जीते। सरकार हम लोगों के साथ भद्दा मजाक करते हुए आ रही है। इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी जनवरी में भद्दा मजाक किया। आज जो सरकार में बैठे हुए जो उस समय विपक्ष में थे वो भी भद्दा मजाक कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना जीवन सरकार को सेवा में दी है। हमें ये 3-3 माह का प्रोत्साहन राशि मत दिया कीजिए। हमें एक साथ सभी भाई को 665 भाई बहन को सेवा अवधि 60 साल कीजिए। आप मालिक हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे कार्यकर्ता धर्ता हैं, आपके हाथ में हमारा भविष्य है। अब इस कोरोना योद्धा को इतना मत तरपाइए कि वो अपना आत्मदाह कर ले। और सभी लोगों को अगर काम पे वापस नहीं किया जाता है, उस परिस्थिति में सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री के सामने, बिहार के विधानसभा के सामने, जिनको जहां होगी वो अपने आत्मदाह के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हमें काम पे वापस करके जल्द से जल्द हमारे सेवा को 60 साल की अवधि में विस्तार की जाए। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री क्या बोले थे जब सत्ता में नहीं थे। कोरोना के पीरियड का काम खत्म हो चुका, लेकिन राज्य सरकार का टेक्नीशियन की जरूरत है। हर अस्पताल के अंदर आज उनकी जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं? जब 4 लाख लोगों को नियुक्ति कर रहे थे, ये 3,500 पोस्ट है। 800 टेक्नीशियन, क्यों नहीं इसको नौकरी पर लगा रहे हैं? आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम करता है। कोरोना के पीरियड का काम खत्म हो चुका, लेकिन राज्य सरकार का टेक्नीशियन सभी साथी एकत्रित होइए, आगे का कार्यक्रम करना है। सभी साथी एकत्रित होइए पंडाल में। 4 लाख लोगों को नियुक्ति कर रहे थे, ये 3,500 मात्र है। 800 मात्र है लैब टेक्नीशियन, क्यों नहीं इसको नौकरी पर लग रहे हैं? आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम ज्यादा करता है। कोरोना के पीरियड का काम खत्म हो चुका, लेकिन राज्य सरकार का टेक्नीशियन की जरूरत है। हर अस्पताल के अंदर आज इनकी जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं? जब 4 लाख लोगों को नियुक्ति कर रहे थे, ये 3,500 मात्र है। 800 मात्र है लैब टेक्नीशियन, क्यों नहीं इसको नौकरी पर लग रहे हैं? आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम ज्यादा करता है। कोरोना के पीरियड का काम खत्म हो चुका। करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री से आपसे नम्र निवेदन है कि जिस स्टेटमेंट को आपने नेशनल न्यूज़ के सामने, मीडिया के सामने दिया था, मैं खुद प्रेजेंट था, जो कि मैं आपको जनसंख्या बता रहा था उस समय,
आज हम लोग की बुरा परिस्थिति है, बुरे समय के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। श्रीमान से निवेदन है कि अपने बयान को कायम रखते हुए हमें 60 साल की सेवा अवधि विस्तार दी जाए और पुनः काम पे वापस किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव जी हुआ, मैं पूर्णिया से हूँ। क्या कहेंगी? वोट लेके आंदोलन पे जारी है लड़ाई। आंदोलन करना पड़ेगा ना, हम लोग को रोड पे कर दिए हैं। खाने पीने का चिंता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उस समय छोड़ के हम लोग थे और आज हटा दिए। के हुए जो कोरोना योद्धा देख रहे हैं, ये नाम हमने नहीं दिया, सरकार ने ये नाम दिया है कोरोना योद्धा के नाम से। आज कोरोना योद्धा के साथ क्या खिलवाड़ कर रही सरकार, मैं यही कहना चाहूँगा। अगर कोरोना योद्धा के साथ सही इंसाफ नहीं किया गया, हम लोग को अगर कार्य विस्तार 60 साल के लिए नहीं किया गया, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोविड से लड़ सकते हैं तो आत्मदाह भी कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, यहीं पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन घर मुँह नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जब कोविड में मैंने ज्वाइन किया, हमको घर से निकाल दिया गया, दरकिनार किया गया, क्योंकि वो एक समय एक दौर था, आप भी जानते हैं कि भाई अपने बहन को नहीं छूता था। और यही चीज़ है कि अब ये सब नज़ारा आप लोगों ने पूरे पब्लिक देखी है इस नज़ारे को। और उस समय हमने लाश को प्लास्टिक में लपेटने का भी काम किया और उसे जलाने का भी काम किया, उसका जांच भी किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन हमने कंधे से कंधे मिलाकर सरकार का साथ दिया और सरकार हम लोग के साथ ये बर्ताव कर रही है। 4.5 साल हम लोग से काम लेने के बाद अब आज रोड पे खड़ा कर दी है। तो हम लोग सरकार को ये कहना चाहते हैं, अगर हम लोग का सेवा विस्तार 60 साल के लिए नहीं किया गया, फिर से काम में वापस नहीं बुलाया गया, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जगन्नाथ शाह, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। हमें निकाला है, हम न घर के हैं न बाहर के हैं, घाट के हैं। क्योंकि जो हम लोग प्राइवेट में पहले नौकरी करते थे, उस नौकरी को हमने सरकार के सेवा में, देशभक्ति के उन्माद में हमने प्राइवेट काम छोड़ दिया। और जब देशभक्ति में लगे तो आज देश के हमारे अपने, हमारे गार्जियन, हमारे नेता, विकास पुरुष आज हमें रोड पर दूध के मक्खी के तरह उठाकर फेंक दिए हैं ताकि हम लोग धरना प्रदर्शन करें। अगर हम लोग कोरोना को भगा सकते हैं तो हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं। सरकार का इज्जत हम बिल्कुल धूमिल कर सकते हैं। जिस राज्य में अगर युवक सुसाइड करे, वहाँ कभी सुशासन नहीं माना जा सकता है। सुशासन तभी हो सकता है जब सुशासन में हमारा युवा पीढ़ी खुशहाल हो, उसे रोजगार की गारंटी हो। आप हवाई बातें करते हैं कि हम लाखों रोजगार देते हैं, ये किया वो किया, कहाँ किया? आज हमारे मात्र 665 हमारे कोरोना योद्धा हैं, मात्र 665 कोरोना योद्धाओं को आपसे रोजगार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो भी पीछे मुकर रहे हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कहा उससे मुकर रहे हैं। जो पहले विपक्ष में थे आज पक्ष में है, आज सत्ता में है, आज उनका भी सुर बदल गया है। इसलिए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार अपने हिसाब से, अपने होश में आए, नहीं तो ये युवाओं की राज्य है। बिहार युवाओं का राज्य है, बिहार सबसे ज़्यादा युवाओं का राज्य है। अगर बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं बनेगा तो हम लोग भी कुछ। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान को ये अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हुए थे और उन्होंने दिखाया कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि इन लोगों की जो मांगे हैं उसे सरकार पूरा करे। लेकिन अब देखना यह है कि विजय सिन्हा का जो बयान है उसे सरकार, इंडिया की डबल इंजन सरकार कब तक कोरोना योद्धा की मांगों को पूरा करती है। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।